हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या शुरू करेंगे आज अपन? क्या पढ़ रहे नहीं, आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक नया टॉपिक, नई बुक, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम आपके लिए बिल्कुल नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक नया फिनोमिनन नहीं है आपके लिए। आप क्लास 9th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, वहां पर आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है, वहां पर आपने कई और अदर फैक्टर्स को भी पढ़ा है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लास 9th के अंदर आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो एक ह्यूमन बेस्ड इकोनॉमिक्स थी, मतलब पर्सनल इकोनॉमिक्स के रूप में आपने पढ़ा है। अब क्लास 10th के अंदर आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो वो एक ब्रॉड लेवल पर है। ऑब्वियसली बात है, क्लास 9 से 10th में आओगे तो इकोनॉमिक्स का लेवल निश्चित रूप से बढ़ने वाला है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेवल बढ़ेगा लेकिन आपके लिए कोई लेवल नहीं है। आपको सारी चीजें जैसे अब तक समझ में आई है वैसे ही आगे भी समझ में आएंगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। क्या नाम है बेटा चैप्टर का हमारा? तो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले उसका नाम है बेटा डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट, विकास, समझ हमारी इस डेवलपमेंट को लेकर क्या कहती है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है, सिंपल सी भाषा में अगर बहुत ही साधारण तरीके से अगर हम इस डेवलपमेंट का मीनिंग समझने का प्रयास करें तो क्या है डेवलपमेंट? इंक्रीमेंट इन व्हाट वी हैव टुडे। आज हमारे पास कुछ भी है और अगर उसमें बढ़ोतरी होती है, हमारा अपग्रेडेशन होता है, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग। आज हमारे पास रिसोर्सेज जितने हैं, अगर उन रिसोर्सेज में किसी भी कारण से या किसी भी तरह से कोई भी बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास पहले इंडस्ट्रीज कम थी, अगर अब इंडस्ट्रीज बढ़ गई तो क्या हो गया है? हमारा डेवलपमेंट हो गया है। हमारे पास पहले फॉरेन रिजर्व कम था, अभी वो फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, तो मतलब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। आज पहले आप 9th क्लास में थे, अब आप 10th क्लास में आ गए, आपका डेवलपमेंट हो गया। आपका वेट पहले 5 किलो था, सॉरी 5 किलो तो बच्चे का वेट होना बहुत कम हो जाएगा ना, मैं ज्यादा कम बोल गया। पहले आपका वेट 30 kg था, अब आपका वेट 50 kg हो गया। आपका डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। पहले आपको चीजें समझ में नहीं आती थी, अब आपको चीजें समझ में आ रही है, आपका मेंटली डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट का मतलब है वृद्धि होना, विकास होना, आप आगे बढ़ रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट। बात समझ में आई? तो डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग हमको क्या समझ में आया? विकास होना, डेवलप होना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास की। अच्छा, और ऐसा कौन है जो अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं करना चाहता? हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में कोई न कोई बात अचीव करना चाहता है कि वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, कि हम क्या करना चाहते हैं, एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, हम कैसे जीना चाहते हैं। हमारे पास आज की डेट में क्या है? हम फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, अगर हम वो अचीव कर लेते हैं तो उसका मतलब हम डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, ये एक कॉमन सिनेरियो हो गया, लेकिन क्या इसी तरह से हमारे देश के बारे में नहीं सोचते कि आज हमारे देश में मान लो रेलवेज चल रहा है, रेलवेज लेट होती है, टिकट्स जो भी है, तो हम कहते हैं ना टिकट चाहे बढ़ जाओ लेकिन सुविधाएं बढ़नी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सड़कें जो है वो टूटी हुई है, तो हम क्या सोचेंगे कि यार सड़कें बढ़ जानी चाहिए, वो भी अपने आप में डेवलपमेंट है। सड़कों का एक अच्छी सड़कें बननी चाहिए। आज एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो डेवलपमेंट। तो इसी तरह से हम हमारे लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग सोचते हैं, उसी तरह का एक मीनिंग हम हमारी कंट्री के बारे में भी सोचते हैं। सो वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। एक देश कैसा होना चाहिए, एक कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें
जरूरी है उन सब चीजों को लेकर भी हमारे मन में एक नोशन होता है, हमारे मन में एक आइडियाज होते हैं, और वही आइडियाज क्या कहलाते हैं बेटा, उन आइडियाज को अचीव अगर कर लिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि हम क्या हो चुके हैं, नाउ वी हैव डेवलप्ड। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है बताइए बेटा, कोई डाउट नहीं है? आगे बात करें बेटा, चलिए ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। देखो क्या लिखा है आगे आपकी बुक में अंदर, और चीजें हम समझते हैं। चलिए देखिए, अब एक बात ये आती है कि डेवलपमेंट होता क्या है। वही बात, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर हम अपने आप से पूछें कि डेवलपमेंट का मतलब क्या, इतना ही है क्या, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, अगर क्या डेवलपमेंट हो सबका जीवन सुखी हो जाएगा, क्या ऐसा है क्या? क्या इसका, अगर ऐसा इसका मतलब हम निकालें तो फिर तो जिनके पास खूब सारे रिसोर्सेज हैं वो डेवलप्ड माने जाएंगे, तो उनके देश में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उनको इंडिविजुअली किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसी के आधार पर हम डेवलपमेंट का एक मीनिंग देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब एक बात समझ में आती है हमको, इन सारे क्वेश्चंस का जब हमने आंसर ढूंढा तो हमारे सामने 3 कंक्लूजन निकल के आए। कितने कंक्लूजन निकल के आए? 3 कंक्लूजन। सबसे पहला कि डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, डेवलपमेंट एक बहुत मुश्किल काम है, डेवलपमेंट करना कोई इजी टास्क नहीं है। क्यों नहीं है सर इजी टास्क? डेवलपमेंट का तो मतलब क्या, अगर सड़कें खराब है तो सड़कों को बना दो, डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन ये सोच तो आपकी है, हर व्यक्ति का डेवलपमेंट के लिए नजरिया अलग अलग होता है। अब एक कंट्री में इतने सारे लोग रहते हैं, अगर हम बात करें, हम 140 करोड़ लोग रहते हैं, अगर 140 करोड़ लोगों का डेवलपमेंट के लिए सिनेरियो अगर अलग अलग है, डेवलपमेंट के लिए आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत मुश्किल काम है डेवलपमेंट करना। इट्स नॉट एन इजी टास्क, मतलब सबका डेवलपमेंट करना कोई इजी टास्क नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट इज इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि डेवलपमेंट का अगर हमें मीनिंग समझना है तो डेवलपमेंट का मीनिंग हम केवल इकोनॉमिक्स में जोड़ के देखें ना, तो केवल इकोनॉमिक्स में ही डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं है। एक डेवलपमेंट अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखोगे, अपनी ज्योग्राफी उठा के देखोगे, अपने सिविक्स उठा के देखोगे, तो सब जगह आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री का डेवलपमेंट हम माने कि पुराने जमाने से लेकर आज के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट केवल एक इकोनॉमिक स्फीयर में नहीं है, हिस्टोरिकल वे में भी डेवलपमेंट होते हैं, ज्योग्राफिकल वे में भी डेवलपमेंट होते हैं कि जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पहले कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, वहां पर गवर्नमेंट ने प्रयास करके वहां रिसोर्सेज को अक्वायर किया, रिसोर्सेज को वहां पर डेवलप कर दिया, डेवलपमेंट हो गया। जैसे जैसलमेर वाला एरिया है, रेगिस्तान था, कोई यूज नहीं आ रहा था, अब वहां पर विंड एनर्जी निकल रही है, विंड एनर्जी वहां से क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, तो वो जैसलमेर का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट हो गया। हम बात करें सिविक्स में डेवलपमेंट, कि आपके को कोई अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, सब डेवलपमेंट का पार्ट है। तो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्फीयर, डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे ज्योग्राफिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, और चाहे इकोनॉमिकल हो। डेवलपमेंट इंटरडिसिप्लिनरी है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेसी अगर हमें एक्वायर करनी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रोसेस चलेगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है ना, ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी रूलर को पावर में रहना है तो उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी रिलेटेड प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि डेमोक्रेसी जब तक रहेगी कंट्री के अंदर, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आई जस्ट होप कि यहां तक सबको क्लियर होगा। एनी डाउट्स टू एनीवन? नो सर। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। कि अब अगला टॉपिक आपके आता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। यहीं से एक बात समझ में आती है, क्या समझना है कि डेवलपमेंट का मीनिंग कैसे हो गया। हर व्यक्ति के लिए क्या डेवलपमेंट का मतलब एक है। यहां से क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, इज
द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट सेम फॉर ऑल द पीपल? क्या डेवलपमेंट का मतलब हर व्यक्ति के लिए एक होता है? क्या डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। हम एक बात करें, ये जो फार्मर है इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ये जो आज हाथ में फावड़ा लेकर खेती कर रहा है ना, इसको आप ट्रैक्टर दे दो ताकि इसको हाथ से काम ना करना पड़े। इसके लिए जो एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटी है ना, वो इसकी इंप्रूव कर दिया जाए। इसको नहीं मतलब है कि सड़कें कैसी बन रही है, इसको नहीं मतलब है कि देश का फॉरेन रिजर्व कितना बढ़ रहा है, इसका उस डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसको नहीं मतलब है कि सब देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है। इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा तो ये इसके लिए डेवलपमेंट माना जाएगा। एक गर्ल्स के लिए, अगर हम वहीं पर गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग देखते हैं तो किसी गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि उनको लिबर्टी दी जाए। देश में अगर आज हमारे गर्ल्स एजुकेशन डाउन है तो उनको पढ़ने का अवसर दिया जाए, उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। इनके लिए डेवलपमेंट अलग हो गया, ठीक है। यही अगर इन्हीं गर्ल्स में अगर हम बात करें, ये रूरल एरियाज की गर्ल्स की बात हो गई। अगर यहीं पर हम अर्बन एरियाज की गर्ल्स की बात करें तो अर्बन एरियाज की गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जितनी लिबर्टी उनके भाई को मिलती है उतनी लिबर्टी उनको भी मिले, ठीक है। एजुकेशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन समाज में उनको भी उतना ही इक्विवेलेंट वर्क मिले। क्यों हमसे घर का काम करवाया जाता है, हमारे भाई से नहीं करवाया जाता? तो सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। बॉयज के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि उनको भी वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का नोशन अलग अलग है। ट्राइबल्स के लिए उनको दुनिया से कनेक्ट किया जाए। बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, चेंजेज हो, जो कि फार्मर के लिए मतलब नहीं था। तो हमें यहां पर सिर्फ समझना है कि डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए, डिफरेंट पीपल, और उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट होगा। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। एवरी पर्सन इन द कंट्री हैव द डिफरेंट नोशन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। क्लियर है यहां तक? तो बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपन आगे देखते हैं। तो ये देखो आपकी बुक में ना एक्सरसाइज दी हुई है आपको, ये आपकी बुक में दिया हुआ टॉपिक है, ये टेबल आपकी बुक में दी हुई है। अगर इसको हम ध्यान से समझते हैं कि जैसे मान लो एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मोर डेज ऑफ वर्क, उसको काम ज्यादा मिले, उसको बेटर वेज मिले, तो पेमेंट अच्छी मिले उसको। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पर जो स्कूल है उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखो अब यहां पर दो तरह से हो गया, एक तो वो मनी फॉर्म में बात कर रहा था, दूसरा सोशल फॉर्म में बात कर रहा है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो, एंड दे टू बिकम लीडर्स इन द विलेज, और उनको भी देश में आगे बढ़ने का मौका मिले। वो सिर्फ वोटर ना रहे, वो लीडर बनने का भी उनको चांस मिले। ये एक रूरल फार्मर की सोच है। लेकिन वहीं पर प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच इससे ऊपर होगी। उनकी सोच इससे ऊपर होगी। उनकी सोच क्या होगी? अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस। उनको जो भी वो कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर बहुत अच्छा पैसा मिले, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, उनको लेबर क्या हो? सस्ती मिले। अब देखो समझना, प्रॉस्परस फार्मर है उसको सस्ती लेबर चाहिए, जो पुअर फार्मर है उसको ज्यादा पैसा चाहिए। तो डेवलपमेंट का नोशन सबके लिए अलग अलग है और कॉन्ट्रोवर्शियल अलग है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉस्परस फार्मर के खेतों में काम कौन करेगा? ये पुअर लेबर काम करेंगे, रूरल लेबर काम करेंगे। प्रॉस्परस फार्मर चाहता है कि मैं कम से कम पैसा दूं, पुअर लेबर चाहता है मुझे तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा मिले। तो कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन डेवलपमेंट का नोशन दोनों के लिए अलग अलग है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। वो चाहते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े। पुअर फार्मर चाहता है कि मेरे बच्चों को गांव में एजुकेशन अच्छी मिल जाए, प्रॉस्परस फार्मर चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को विदेश भेज पाऊं। तो उसके लिए वही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का नोशन सबके लिए क्या है? अलग अलग है। और देखते हैं फार्मर्स हु डिपेंड ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। अब इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? इस एक्सरसाइज को हम फिल करते हैं। अपनी बुक हाथ में ले लो, मैं बता रहा हूं और समझा रहा हूं, आपको इस एक्सरसाइज को फिल करना है, ठीक है। तो क्या मतलब होगा? जिनके जो केवल क्रॉप ग्रो करने के लिए केवल रेन के ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि भैया पहला डेवलपमेंट कि बारिश खूब होनी चाहिए, देयर शुड बी सफिशिएंट रेन। लेकिन वो किसी के हाथ की बात नहीं है। तो हमारे एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी डेवलप्ड इन आवर एरिया, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है ना रेन के ऊपर, वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटी क्या हो जाए? इंप्रूवमेंट हो जाए। तो इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटी, इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट इन
इरिगेशन फैसिलिटी। क्यों है इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये, क्योंकि ये सिर्फ रेन के ऊपर डिपेंड है। अब बारिश कितनी होगी कितनी नहीं होगी तो सरकार कोई सी भी ले आओ, किसी के सर पे नहीं है, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करना ये गवर्नमेंट काम कर सकती है। तो वो अगर हो गया तो ये मानेंगे भाई हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। वहीं पर हम बात करें अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक ऐसी वुमेन जिसके फैमिली के पास काफी अच्छी जमीन है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि भैया उसको घर से बाहर जाने दिया जाए, उनको फ्रीडम मिले, उनको मेल की तरह लीडर बनने का मौका मिले। तो उनके लिए डेवलपमेंट ये नहीं है कि भाई घर में बच्चे खाना खा लें, वो तो खा ही लेंगे, प्रॉस्परस लोग हैं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अच्छी एजुकेशन उनको भी मिल पाए। रूरल एरिया में ना अर्बन एम्प्लॉयड यूथ कि साहब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले, जितनी सैलरी अभी मिल रही है उससे ज्यादा सैलरी मिले, तो सबके लिए डेवलपमेंट का नोशन अलग अलग है। वहीं पर ए बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर मेरा भाई विदेश पढ़ने सकता तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे भी मेरे भाई के बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। वहीं पर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल, सॉरी बॉय के लिए अलग हो जाएगा, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, शी इज एबल टू परस्यू एंड स्टडीड अब्रॉड। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, सब डैम नहीं बने यहाँ पर। क्यों नहीं बने डैम? डैम इसलिए नहीं बने, डैम बनेगा तो हमें हमारी घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है कि भाई हमारे यहाँ पर डैम बन जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलेगी तो हम हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर पाएंगे। तो आपने इस पूरी एक्सरसाइज को अगर ध्यान से समझा है तो आपको एक बात समझ में आएगी कि डेवलपमेंट का नोशन, द नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। हर सेक्शन के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दो। आगे बात करते हैं कि नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। वही बात हम समझा रहे हैं यहां पर कि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। लड़की क्या चाहेगी कि जितनी उसकी भाई को अपॉर्चुनिटी है उतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, और अगर मैं घर के काम में मदद करती हूं तो वो भी मेरे घर के काम में मदद करवाए। इसी तरह से टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, इंडस्ट्री चाहता है ज्यादा से ज्यादा डैम बने, बट this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced such as tribals, they might resent this। मतलब इंडस्ट्री चाहता है डैम बने और वहां पे रहने वाले ट्राइबल चाहते हैं डैम नहीं बने। तो बेसिक सी बात क्या हुई कि डेवलपमेंट का नोशन दोनों के लिए अलग अलग। इसी वजह से एक लाइन ऊपर लिखी जाती है कि इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। दो अलग अलग ग्रुप के लोग जो एक ही बात के लिए, एक के लिए डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं अगर हम एक ही डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम एक ही बात कर रहे हैं, सब डैम बनाना है, लेकिन डैम बनाना एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है और दूसरे सेक्शन के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं। एनी डाउट्स क्लियर? एनी डाउट्स क्लियर? नो सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा अपन आगे, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो यहां से हमारे सामने दो बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। सबसे पहली बात कि डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं बेटा? अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं। What may be development for one may not be development for the other। हो सकता है एक सेक्शन के लिए जो डेवलपमेंट हो दूसरे सेक्शन के लिए वो डेवलपमेंट ना होकर उल्टा उसके लिए डिस्ट्रक्शन बन जाए। डेवलपमेंट का अपोजिट, एक को जिस चीज से वृद्धि मिल रही है दूसरे को हो सकता है उस चीज से बर्बादी भी मिल जाए। तो ये दो चीजें बिल्कुल हमारे सामने क्लियर है। तो वापस क्वेश्चन नहीं खड़ा हो गया तो भैया फिर डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, डेवलपमेंट क्या होगा, इस बात का पता कैसे लगाया जाए। तो अब अगला टॉपिक आपका आ जाता है कि इनकम एंड अदर गोल। अगर देखो आप यहां पर हम बात करें, ये जो आपने एक्सरसाइज देखी थी, इस एक्सरसाइज में आपने क्या देखा कि लैंडलेस फार्मर को क्या चाहिए? पैसा। प्रॉस्पेरस फार्मर को क्या चाहिए? पैसा।
रूरल मतलब सबको मनी की नीड सबको है, लेकिन पैसा आ गया, रिच पर्सन हो गया, आदमी के पास खूब पैसा आ गया, तो इसका मतलब वो डेवलप हो गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि दैट एवरी रिच पर्सन इन द वर्ल्ड कैन बी टर्म्ड एज डेवलप्ड। क्या हम केवल और केवल पैसे के आधार पर, मनी के आधार पर कह सकते हैं कि भैया सभी लोग डेवलप्ड है? ठीक है, ये बात ठीक है कि पैसा सब कुछ कर सकता है, पैसा लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब केवल मनी नहीं है। क्या नहीं है? डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट का अगर हम बात करें तो केवल मनी नहीं है। किसी भी ह्यूमन, किसी भी सेक्शन, किसी भी अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो उनका जो गोल होगा, ठीक है, पैसा कमाना हो सकता है, लेकिन हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना इनका गोल नहीं हो सकता। तो भैया और क्या हो सकता है? और भी कई तरह की चीजों के आधार पर आदमी अपने आप को डेवलप्ड कह सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। हाई इनकम के अलावा भी लोगों के गोल होते हैं, जैसे और इनकम अर्न करने के अलावा वन वे और अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, डिस्पैरिटी खत्म हो जाए, सबके साथ बराबर से ट्रीट किया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे पैसा कम मिल जाए लेकिन हमें समाज में सबके बराबर माना जाएगा, हम तो यही मान लेंगे तभी डेवलपमेंट हो गया। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। इसके अलावा फ्रीडम मिल जाए, आजादी मिल जाए, उसी को डेवलपमेंट मान लिया जाएगा। सिक्योरिटी मिल जाए, हम सिक्योर हैं, हम उसी को क्या मान लेंगे? डेवलपमेंट मान लेंगे। और रिस्पेक्ट मिल जाए, उसको भी डेवलपमेंट माना जा सकता है। तो यहीं पर बात यही लिखी है कि एक ह्यूमन की जो क्वालिटी लाइफ है ना, वो केवल पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, पैसे के ऊपर डिपेंड होगी, पैसा भी इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि सब इनकम को बिल्कुल बंद कर दो, इनकम क्राइटेरिया के ऊपर फोकस मत करो, नहीं, इनकम इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन इनकम हो गई मटेरियल थिंग, और बाकी जो चीजें हमने पढ़ी वो सब क्या हो गई? नॉन मटेरियल थिंग्स। तो इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम के अलावा अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। अदर थिंग्स क्या थी वो हमने यहां पर डिस्कस की है। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं फिर अपन कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे आर मीन अलॉट टू आवर लाइव्स। बहुत सारी चीजें जिनको मॉनेटरी वैल्यू में टर्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने किसी को रिस्पेक्ट दी, मेरे को 1000 रुपए की रिस्पेक्ट दी, 500 रुपए की रिस्पेक्ट दी, 50 रुपए की रिस्पेक्ट दी, नहीं ना। लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है। क्या वो रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बराबर से सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। तो इक्वल ट्रीट, मेरे को आज 1000 रुपए का इक्वल ट्रीटमेंट मिला, आज मेरे को 50,000 का इक्वल ट्रीटमेंट मिला, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। चलिए, यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? क्लियर है बेटा सबको यहां तक? यस और नॉट रिप्लाई करें। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है उसी चीज को। कि मान लो आपको एक जॉब मिलती है और जॉब में आपसे कहा जाता है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपीज पर मंथ, लेकिन आपको 1000 किलोमीटर दूर अपनी फैमिली से रहना पड़ेगा। आप वहां से कभी वापस नहीं आ सकते, अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आपको अपने बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज वहां पर नहीं मिलेगी आगे ग्रोथ होने की। दूसरी तरफ आपकी जॉब मिल रही है दूसरी 50,000 रुपए महीने की, पैसा तो उसमें मिल ही रहा है ना, कम मिल रहा है, लेकिन उसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी है कि आपको कभी भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। 1 लाख रुपए वाली में आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। आपकी फैमिली के आप पास में रहोगे, आपको अपने परिवार को पूरा टाइम दे पाओगे। तो कौन सी जॉब को हम प्रीफर करेंगे? रिप्लाई कीजिए, कौन सी जॉब को प्रीफर करोगे? 50,000 वाली या 1 लाख वाली? इसमें फैमिली के साथ रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, 50,000 रुपए वाली जॉब को हम प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग, अदर एस्पेक्ट्स पे भी हमको विचार करना होता है। वही दिया है कि इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर दराज, बिफोर एक्सेप्टिंग इट, तो अब उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। इनकम के अलावा भी और सारे फैक्टर्स पे बात करोगे, जैसे आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटी मिल रही है, वहां का वर्किंग एटमॉस्फेयर किस तरह का है, आपको सीखने का मौका कितना मिलेगा, और दूसरे में आपको जॉब मिल रही है कि जहां पर आपको पेमेंट कम मिलेगा, यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। जॉब सिक्योरिटी है, दैट एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी,
Another job, however, may offer high job, but no job security, no time for your family. तो कौन सी उस पे जाएंगे हम जाएंगे जहां पर हमारी जॉब सिक्योरिटी है, चाहे इनकम वहां पर कम है. तो यही चीज, इसी चीज को हमको समझना है कि जैसे आपने एक जॉब को सिलेक्ट करते समय इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा, इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स को भी जब हमने कंसीडर किया, तो उसी तरह से डेवलपमेंट को जब हम मेजर करते हैं तो वहां पर भी कई सारे फैक्टर्स पे एक साथ सोचा जाता है, तब जाके वो डेवलपमेंट हमको दिखने लगता है, तब जाके हम उसको एज ए डेवलपमेंट ट्रीट कर सकते हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन. कंट्री के डेवलपमेंट में भी यही बात है. देखो अगला टॉपिक है, सो व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट. अगला टॉपिक आपकी बुक में आ जाता है नेशनल डेवलपमेंट. अब नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट को समझने से पहले तो हम ये समझें कि नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है. जैसे हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग था. किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए पर्सनल लेवल पे. उसी तरह से जब देश में इतने सारे लोग रहते हैं तो हर व्यक्ति के लिए उस कंट्री के डेवलपमेंट का नोशन मतलब आइडिया, विचार, उसकी सोच वो भी अलग अलग होगी. कोई चाहेगा कि जैसे हमने एग्जांपल दिया कि देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी डेवलप हो, कोई चाहेगा कि देश में डैम्स ही डैम्स बने, कोई चाहेगा देश में डैम्स बने ही ना. किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब है साहब कि सड़कें अच्छी हो जाए, किसी के लिए कंट्री में डेवलपमेंट का मतलब है एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, किसी के लिए कंट्री में डेवलपमेंट का मतलब है सब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंप्रूवमेंट हो जाए. तो बेसिक सी बात यह है कि कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके लिए डेवलपमेंट का नोशन डिफरेंट हो सकता है. क्लियर? तो वही बात लिखी है कि इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, then their notion of national development is also likely to be different. For example, अब ध्यान क्या देना होगा? अब ध्यान ये देना होगा कि भैया अगर हमें फिर डेवलपमेंट करना है तो फिर कैसे करें. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज अ कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. तब अब क्वेश्चन ये आता है कि अब डिसाइड कैसे करें कि भैया डेवलपमेंट कैसे होगा, डिसाइड कैसे किया जाए कि क्या काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तब यहां पर इसका सॉल्यूशन आता है कि आपको उन सारी चीजों पर फोकस करना चाहिए जहां पर, बात समझना ध्यान से, जहां पर उस प्रोजेक्ट पे काम करो जहां पर मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिलता हो सकता है कुछ लोगों को बेनिफिट ना मिले, लेकिन ऐसा काम किया जाना चाहिए जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिलता हो. जैसे हम डैम वाला एग्जांपल लें, डैम बनेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हजारों लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा. हो सकता है परेशानी 100 लोगों को हो, तो हम 100 लोगों की परेशानी के बदले हजारों लोगों की बेनिफिट को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए डैम बना दिया जाना चाहिए. तो वही बात लिखी है, हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट. इससे एसोसिएट क्वेश्चन जब बन जाता है तो उसमें क्या कहते हैं कि द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल. इस बात को मेजर करो और उसी के बेस पर डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाओ. मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट जिसमें मिल रहा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो उसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा हो उस काम को कर दिया जाना चाहिए. क्लियर? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़े बेटा, चलिए ध्यान दीजिए. अगला टॉपिक क्या मिलता है हमें देखने को कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं बेटा, डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के लिए इतना ही है. आई स्टॉप. जितनी चीजें आज हमने डिस्कस की है वो सबके लिए क्लियर होंगी, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.